हेलो फ्रेंड्स, आज बृहस्पति है तो हमारे यहाँ बृहस्पति को हमेशा पीली चीज़ बनती है। तो आज सब्जी फिलहाल सवेरे मैंने बना ली थी ब्रेकफास्ट में। तो अब दोपहर का टाइम है लंच का। तो अरहर की दाल मेरे यहाँ किसी भी तीज त्योहार या अच्छे दिन पे नहीं बनाते हैं, तो मैं कढ़ी बनाने जा रही हूँ। थोड़ी सी कढ़ी बना लूँगी, उसी से मेरा काम चल जाएगा। आप सब लोग देखिएगा, मैं आज लौकी की कढ़ी बना रही हूँ। ये देखिए, ये अब इसको मैं इस बड़े वाले ग्रेटर से कद्दूकस करूँगी। इसको मैंने कस के रगड़ रगड़ के धुल लिया है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि मैं इसका छिलका इतना बढ़िया है कि मैं निकालूंगी नहीं। और आप लोग इसका मतलब माइंड मत कीजिएगा कि इसका छिलका इतना मुलायम है कि छिलके की पौष्टिकता हम नष्ट नहीं करना चाहते हैं। ये देखिए, बड़े वाले ग्रेटर से हम इसको ग्रेट कर लेते हैं। और अगर छिलका अच्छा हो तो कद्दू लौकी किसी का मत निकालिए। इसमें देखिए बीज उज है नहीं, बहुत मुलायम लौकी है। इतना काफी है, बस इतने की 6-7 पकौड़ियाँ 8 बन जाएंगी और कढ़ी बन जाएगी। ये देखिए, ये देखा। अच्छा, एक चीज और भी हो जाती है। देखिए, ये कद्दू छिलके की वजह से थोड़ा ग्रीनपन बहुत अच्छा आ जाता है। अब ये मैंने बेसन तैयार करके रखा हुआ, दिखाते हैं आपको। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें मैंने डाल दिया है तेल। ये देखिए, मैंने कद्दूकस करके लौकी और कद्दू एक में मिला के रखा हुआ है। अब इसका पानी हम निचोड़ देंगे। और ये जो बेसन मैंने घोला है इसमें इसको डाल देते हैं। ये देखिए, जो पानी है मैंने प्लेट में रखा है, इसको ग्रेवी में डाल देंगे। इसको कर देते हैं तेज, इसको कर देंगे मिक्स। धनिया पत्ता, देखिए, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको हम जल्दी से बना देंगे। फिर इसमें पानी छोड़ देता है तो पकौड़ी बनाने में प्रॉब्लम आती है। और अगर पकौड़ी भी बनाने में आपको प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा बेसन और मिक्स कर लें। ये देखिए, मैंने गांव का मट्ठा है आया हुआ है। एक लोग हैं, उनकी भैंस लगती है, वो दे जाते हैं, और बृहस्पति को दे जाते हैं। यहाँ मार्केट में तो इतना अच्छा मिलता भी नहीं है। ये इतना गाढ़ा है कि बिल्कुल दही जैसा रखा हुआ है। ये देखिए, तेल मेरा हो गया। अब इसमें मैं पकौड़े डाल रही हूँ। देखिए, इतना बड़ा बड़ा पकौड़ा। चार बनाएंगे, धीरे धीरे पकाएंगे। तेल कम है तो तेल कम ही इस्तेमाल करें आप भी। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी पकौड़ियाँ पक गई हैं। उनको मैं निकाल लूंगी, साइड में लगा के तेल निकाल के ऐसे। अब दूसरी बनाएंगे। एक्चुअली तेल हम कम डालते हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन तेल थोड़ा डॉक्टर बताते हैं कि कम खाओ, 0 ऑयल खाओ, तो इससे थोड़ा मैं कम इस्तेमाल करती हूँ। आप लोग भी दोस्तों कम खाएं, बच्चे हैं तो भी कम खाएं, आगे कोई परेशानी ना आए। आजकल सब मिलावटी खाना मिल रहा है, न तेल शुद्ध है, न घी शुद्ध है, कुछ शुद्ध नहीं। इसको ये खाने में भी बहुत अच्छी लगती है।
ये अभी थोड़ी सी मैं खाने को दूंगी, लेकिन खाने वाली जो बनेगी वो थोड़ा करारी बनेगी। मतलब करारी क्या मतलब खरी, ये तो कढ़ी की है ना, ये तो वैसे भी पक जाएंगी। ये देखिए दोस्तों, तेल कम है इसलिए मैं ऐसे करके साइड वाली पका दूंगी। ये देखिए, ये जो साइड में थोड़ा बहुत कच्चापन है ये इसी से दूर हो जाएगा। ये ऐसे हम तेल डाल देंगे। ये कोई ज़रूरत नहीं कि हम तेल ज़्यादा डालें। देखिए पक गई। अब वो देखिए पकौड़ियाँ पक रही हैं। अभी इसी में जो बचा हुआ है इसमें हम थोड़ा सा बेसन डालते हैं। बेसन डाल के कढ़ी के लिए वो तैयार करते हैं। देखिए बस 1 स्पून काफ़ी है क्योंकि इसमें बचा भी है। ये देखिए खड़ी हो गई है पकौड़ियाँ। थोड़ा सा मैं उधर बनाने लग गई इसलिए ये थोड़ा क्रिस्पी हो गई ज़्यादा। अब ये मेरा बेसन का घोल तैयार हो गया। अभी पकौड़ी निकाल लेते हैं। इसमें हम डालते हैं थोड़ा मेथी। ये देखिए मेथी। अब इसमें डालेंगे हल्दी। इसमें कढ़ी में थोड़ी हल्दी और थोड़ा इसी समय नमक। देखिए नमक हमारे पहले भी पड़ा हुआ है इसलिए थोड़ा डालेंगे। और डालेंगे जरा सा गरम मसाला। ये देखिए गरम मसाला। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं 1 चम्मच ये चिकन मसाला डालूंगी। पूरा फुल नहीं, हाफ स्पून। ये पड़ेगा इसमें। ये छाछ 1 कप बेसन है, 1 कप ही छाछ डालेंगे। कढ़ी खट्टी ही अच्छी लगती है। ये इसको घोल लेते हैं। तैयार, इसको रख देते हैं। और ये देखिए मेरी ये मेथी देखिए। अब इस पे डाल देते हैं लहसुन प्याज का पेस्ट। गैस पे कर देते हैं पेस्ट। थोड़ा पानी डाल देते हैं इसको पकने के लिए। अगर आपने तेल ज़्यादा डाला है तो उसी में पक जाएगा, और अगर तेल कम डाला है तो थोड़ा पानी डाल दीजिए। अब देखिए यह टमाटर का पेस्ट। अब इसको हम पका लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम थोड़ा ये डालेंगे कश्मीरी मिर्च। अब पड़ गया इसी में। ये देखिए इसको चला लेते हैं, इसके बाद इसको करते हैं। गैस करते हैं स्लो। कभी भी मट्ठा दही डालें, गैस तेज नहीं होनी चाहिए। अंदाज कीजिए। इसको चलाते रहेंगे। गैस धीमी रहेगी थोड़ा सा, जब तक ये पानी फटकने न लगे, मतलब बॉयल ना आने लगे वो। अब करेंगे हम चमचे के इस्तेमाल। कलछुल नहीं ठीक होती। इसको रख देते हैं। ये देखिए अब ये थोड़ा गैस तेज करते हैं क्योंकि अब हम चलाते रहेंगे। देखिए दोस्तों, कढ़ी मेरी फटकने लगी है। ये देखिए अब हम इसको चलाना बंद कर सकते हैं। इस स्टेज पर जब आप आ जाएं तो चलाना बंद कर सकते हैं। मैं आपको अपनी पकौड़ियाँ दिखा दूँ।
कि ये कढ़ी की पकौड़ी अगर आप बनाती हैं और अगर लौकी डाल दें, कद्दू डाल दें, बैंगन डाल दें तो इनको दबाने की, भिगोने की जरूरत नहीं होती। इतनी सॉफ्ट बनती हैं कि कढ़ी में ढूंढना पड़ता है, बाद में हम लोग डालते हैं। ये देखिए। और आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हम कढ़ी बना रहे हैं, तो थोड़ा सा मीठी बनाएंगे, टेस्टी और मीठी। हनुमान जी को मीठा ज़्यादा पसंद है, स्वीट पसंद है। ये देखिए, ये थोड़ा सा इसमें हमने केचप डाला है। इसका स्वाद इस कढ़ी में इतना अच्छा आता है, लौकी की और कद्दू की कढ़ी में। यहाँ पे एक बार डालेंगे तो बार बार बनाएंगे। ये ऐसे मिलते हैं। ये देखिए, ये कढ़ी हमारी रेडी है। ये देखिए, अब थोड़ा सा हम इसमें गुड़ डाल देते हैं। गुड़, ये देखिए मेरा स्पेशल क्वालिटी का गुड़ है। ये बनवाया गया है अदरक और सौंठ, वही अदरक का दूसरा रूप, सौंठ इलायची डाल के। तो इसको देखिए मैं थोड़ा सा कूट लूँगी और ज़्यादा नहीं, इतना ही डालूंगी ये, क्योंकि मैंने केचप भी डाला, वो भी मीठा होता। अब ये कढ़ी आप देखिए, बहुत ही टेस्टी कढ़ी तैयार होने वाली है। अभी थोड़ा सा गुड़ पिघल जाता है। ये दोस्तों, आज सवेरे सवेरे कुछ मिलने वाले लोग आए थे केरल साइड से, तो उन लोगों के लिए देखिए ये बनाया गया था। ये उन्हीं से मैंने सीखा था। ये देखिए बहुत बढ़िया बनाई थी। चली गई हैं तो आगरा घूमने, तो ये देखिए वो लोग केरल से आए थे, ये उन्होंने बनाया था। तो ये चावल का आटा था, मूंग की दाल डाल के बनाया था। बोली मतलब हम लोग ज़्यादा उड़द नहीं खाते, तो ये बनाया था उन्होंने। ये देखिए, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाते। तो ये देखिए, बहुत ही टेस्टी बनाई थी। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसका उन्होंने मुझे ही रेसिपी बताई थी कि आप इसको, एक कढ़ी वाला जो ये केचप डाल के और दूध डाल के जो बनता है, तो अगर आप ये तो सांभर से खाए, सांभर से तो खाया ही जाता हो, तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये वहाँ की मेन डिश है। तो वो मुझे बता रही थी कि ये पता नहीं कुचियापुरम कहाँ की रहने वाली थी। तो ये देखिए, ये उन्होंने मुझसे बताया था कि जो आप कढ़ी बनाती हो वो इसके ऊपर आप डाल दीजिएगा, तो ये अपने आप में एक लाजवाब डिश तैयार होती है। हमने कहा अच्छा, तो हम डाल के देखते हैं। ये 8-10 बच गए थे, तो अब इसको हम डाल के देखते हैं अभी। और अब देखिए, इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं। और इसमें ही डाल देते हैं थोड़ा सा, देखिए दोस्तों, थोड़ी सी मीठी चटनी डाल देते हैं। ये उन लोगों ने ऐसे ही खाया था, बड़ा अच्छा लगा था। मैंने उनसे सीखा भी है, बहुत अच्छा बताया उन्होंने। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी डिश तैयार हो गई है। और कोई मतलब नहीं, जरा सी मूंग की दाल पिसी हुई थी, हलवा बनाया गया था, उसी को उन्होंने चावल के आटे में मिक्स किया और ये मेदू वड़ा बना दिया। ये देखिए, आप सब लोग तो बना लेते होंगे, मैं तो नहीं जानती थी, झूठ क्यों बोलूं। ये देखिए, उन्होंने मुझे सिखाया। ये देखिए, आप बताइए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आप भी ऐसे बना के खाइए प्लीज़। ये देखिए, ये अब देखिए, ये मेरा कढ़ी तैयार है। तो अब हम इसमें ये पकौड़ियाँ डाल देते हैं। वैसे इन पकौड़ियों की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल गली हुई है, लौकी की है। आप एक बार लौकी की कढ़ी बना देखिए। ये अब हम इसको ज़्यादा नहीं गलाएंगे, खाते खाते खुद ही ठीक हो जाएगी। जब हम इसको खाएंगे तो ठीक हो जाएगी। तो अब हम गैस को करते हैं बंद और इसको भी सर्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरी रेसिपी तैयार हो गई। ये मैंने ऊपर से मीठी चटनी डाल दी, हरी धनिया डाल दिया। ये देखिए, ये हरी धनिया है ये, और ये मीठी चटनी डाल दी है। ये लौकी की पकौड़ियाँ हैं। देखिए, आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में खट्टी मीठी कढ़ी चावल से खाइए। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो। प्लीज़ पूरा वीडियो देखें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक मेरे चैनल को ग्रो कर देता है। थैंक यू। नमस्कार।